एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और जी एक्स क्या है? एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये समझा पहले? ये क्वेश्चन है, फाइंड व्हाट एफ ऑफ जी एक्स या एफ ओ जी। ओके, अब ये ना x की जगह ये पूरा डालने का है, समझा? राउंड बरोबर है अभी। तो x क्या, पहले x की जगह रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, और ये रूट डाला 1 प्लस क्या करने का, बोलो, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो गया बराबर, दो जगह x है, इधर x है और इधर x है, तो x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहां पर भी x है तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो होल स्क्वायर आया पक्का। तो ये बनेगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस, अभी ये स्क्वायर को ले लो अंदर, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या होगा, अब इधर का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, यस और नो? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस, नहीं यहां से देखो ना, यहां से देखो, यहां से, ये इधर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ना, ये पूरा रूट में है ना। हाँ, ये रूट है ना पूरा, बरोबर? हाँ कि नहीं? और रूट डाल रहा था मैं बाद में, पहले रट डालोगे जगह से फिक्स हुआ थी ना। हाँ, पहले हाँ कि नहीं, समझा कि नहीं, पहले बोलो। हाँ, तो अब क्या होगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पूरे रूट में है ना, तो ये हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 आएगा कि नहीं? तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x। क्या ऑप्शन है अभी समझा? ये ऑप्शन ए। ओके, कौन सा ऑप्शन? ए, पक्का? अभी नेक्स्ट सम की तरफ बढ़े। See, fx is equal to 3 plus x for minus 3 is less than 0, sorry, is less than x is less than 0, हाँ, और 3 minus 2x for find f2। देखो ये क्या मतलब है, ये देखो, ये है ना, ये 0 है, क्या ये नंबर लाइन है, 0 है, 0 से -3, x कहां पे, यहाँ पे, ओहो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो सी हियर fx is equal to 3 plus x for -3 is less than x and less than 0, and 3 minus 2x for x is between 0 and 3. Find f2. Okay,
अब है ना, ये कैसे आएगा आंसर, सुनो। यहां पे ना जीरो है, ये देखो x किसके बीच में है, यहां पे x है, ये यहां पे x है, तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 3 प्लस एक्स, हाँ इसके बीच में। और यहां पे x किसके बीच में है, 0 और 3 के बीच में है ना, तो उस समय उसकी, हाँ 3 माइनस 2x है कि नहीं। मतलब यहां पे एक मेथड है, उसके यहां दूसरा मेथड है फंक्शन का y का ना। अभी f2, 2 कहां पे होगा, इधर होगा, तो 2 के लिए क्या होगा, फंक्शन चलेगा 3 माइनस 2x चलेगा, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 चलेगा, दैट इज 3 माइनस 4 इज इक्वल टू हाउ मच, -1 है ऑप्शन, यस ऑप्शन ए है ना, ठीक है। फॉलो दिस, फिर हाँ सी फॉर सेट, ये तो बहुत इजी है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 4 एंड c इज इक्वल टू 1 3 5, तो ये a माइनस सी इंटू बी। पहले मुझे बताओ a माइनस सी क्या होगा, a क्या 1 2 3 4 5, नहीं a में क्या है 1 2 3 4 5, और c में क्या 1 3 5 है ना, तो क्या बचेगा a माइनस सी, 2 और 4, और b में क्या 2 और 4 है, 2 और 4 इंटू 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 2 2 4 4 2 एंड 4 4 है ना, दोनों में 2 2 2 4, 2 2 पहला पहले का पहला, फिर 2 4, फिर 4 2 एंड क्या 4 4, आया समझ में। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, डी। फिर फॉर any two sets A and B, the set A union B dash is equal to what, A union B dash, नहीं A union B dash क्या होता है, A इंटरसेक्शन B dash नहीं है, A union B dash, देखो वो है ना, ये ऐसा है, ये A B, A यूनियन B डैश है ना, यही बोल रहे हैं ना लोग, तो इसका उल्टा करने का, A इंटरसेक्शन B, सॉरी A डैश इंटरसेक्शन B, तो ये पार्ट सुनो बता रहे इसको, ये छोड़ के बाकी सब आएगा। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, हाँ। अब है ना A चाहिए, तो A तो ये हमारा, और B डैश भी चलेगा, तो B डैश ये है ना, ये चलेगा ना, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि दोनों में A है, या फिर B डैश भी चलेगा, तो ये B डैश ये चलेगा, ये हिस्सा, तो कौन सा हिस्सा चलेगा, 1, ये 1 चलेगा, 2 चलेगा और 3 चलेगा। एक्चुअली क्या है, 2 और 3 चलता है, A हो जाता है, और 4 में B डैश है ना, तो ये अपने को नहीं, ये 1 में ये 1 है, ये 1 है, ओके। तो हमको 1 2 और 3 चलेगा। अब एक्चुअली ये पार्ट नहीं चलेगा, तो ये लोग क्या ऑप्शंस क्या दिए, इसका कॉम्प्लीमेंट विच डिनोट्स वेयर इज इक्वल टू वेयर डिनोट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, अच्छा डैश डिनोट्स। अब इसका क्वेश्चन है ना, पूरा नहीं है, एक मिनट में पढ़ के बताता हूं।
हाँ ए, अच्छा फिर उसका भी डैश करने का है ना, तो ये जो एरिया है ना हमारी 1 3 4, तो उसकी एरिया क्या होगी, उसके अलावा इसका इसका डैश, तो इसको छोड़ के मतलब ये और ये छोड़ के तो बाकी ये बचता है कि नहीं, तो वो क्या है, b माइनस ए है ना, व्हाट इज दैट, b माइनस ए, ये दूसरा भी डैश है ना, मैं यहाँ देखना भूल गया था। ओके तो ये b माइनस ए, ओके फॉलो दिस, आया समझ में। हाँ, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 4 नंबर्स, तो 4 2 रेज टू 4 माइनस 1 करो, नहीं 5 नंबर है, 2 रेज टू 5 माइनस 1, 5 नंबर है ना, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 रेज टू 5 माइनस 1, आंसर इज 31। ओके, ये रिलेशंस का मैं बाद में कराता हूं, हाँ रिलेशंस में साथ में आता हूं मैं, ओके ओके ओके, see the see the range of function belongs to I where fx is equal to minus 1 रेस टू क्या, x रेस टू माइनस 1, मतलब ये फंक्शन है ना, x है ना जो, वो नेचुरल नंबर है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, मैं बताता हूँ रेंज क्या होती है, सुनो देखो क्या होता है कि हम लोग ने तुमको बताया रहे फंक्शन में x की वैल्यूज होती है और y की वैल्यूज होती है। देखो fx होता है, जैसे fx इज इक्वल टू से एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो अगर x 1 है तो fx क्या होगा, 2 होगा, अगर ये 2 है तो ये 5 होगा, अगर ये 3 है तो ये 9 होगा कि नहीं। तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, डोमेन, और ये सब वैल्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज इज वैल्यूज ऑफ y, ओके ऐसे समझो, ओके फॉलो दिस। यहां पे रेंज पूछा, रेंज ऑफ द फंक्शन f where it belong natural number or integer, x is a natural number and integer, और fx क्या है -1, fx इज इक्वल टू क्या, -1 रेस टू क्या, x -1, नो x -1, x -1, और x इज अ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, हाँ ओके। अब है ना f अगर 1 है, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो -1 रेस टू 1 -1 क्या होगा, -1 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। अगर f x इज इक्वल टू 2 है तो -1 रेस टू 2 -1, दैट इज -1 रेस टू 1 इज इक्वल टू -1। और अगर x 3 है, x इज इक्वल टू 3, तो -1 रेस टू 3 -1, और ये 2 आएगा, 1 ही आएगा ना। तो देखो या तो आंसर 1 आएगा या तो -1 आएगा कि नहीं, हाँ तो अभी या तो आंसर 1 आएगा या तो -1 आएगा, क्योंकि अगर ये ऑड है तो फिर ये इवन बन जाता है और ये 1 हो जाता है, और अगर ये इवन है तो ये ऊपर वाला पावर ऑड बन जाता है और फिर आंसर -1 रहता है। तो रेंज क्या है बच्चों, कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन बी। The range of real values of x satisfying the inequality 2x minus 1 is greater than 7 and 4x minus 13 is greater than 15। देखो ये क्या है, क्या बोला इसने, 2x
हम देख लेते हैं बस 2x minus 3x minus 2 is greater than 7 and 4x minus 13 is greater than range of real values here. 2x minus 3x minus 2 is greater than 7. तो 3x is greater than 9. तो x is greater than 3 है कि नहीं? अब x कौन से इलाके में भटकेगा? 0 है, ये 3 है, ये 3 से आगे है, तो x यहां पे घूमेगा, ये बोल रहा है 4x minus 13 is greater than, तो 4x is greater than how much? 28. तो x is greater than 7. ये बोल रहा है कि x 3 के ऊपर रहेगा, ये हमेशा 3 से ज्यादा रहेगा, ये बोलता है x 7 के ऊपर रहेगा। तो फिर x को दोनों की बात माननी है तो कहां रहेगा बताओ? एक बोलता है 3 के ऊपर रहना, 7 के ऊपर ही रहेगा ना वो फिर, है ना? तो क्या है? x इज ग्रेटर देन 7। आया समझ में? ऑप्शन बी।